दुनिया में कोरोना से बचने का सबसे कारगर हथियार क्या है? मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये तो है। लेकिन एक और कारगर हथियार है जिसका नाम है वैक्सीन, टीकाकरण। इसी की वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना पर काबू पा रहे हैं। वहां संक्रमण की रफ्तार घट रही है और इसी वजह से अब ये देश खुल भी रहे हैं। यहां अनलॉकिंग या अनलॉक शुरू हो रहा है। पर्यटकों को बुलावा भेजा जा रहा है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। नई नौकरियां आ रही हैं और बेरोजगारी भी कम हो रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? वैक्सीनेशन की वजह से। और इसीलिए टीकाकरण बहुत 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 जरूरी है। लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिनकी टीके तक पहुंच ही नहीं है या जहां टीके की बहुत कमी है। भारत उन्हीं में से एक है। लेकिन ऐसे देशों को इंग्लैंड के कॉर्नवॉल शहर से बहुत बड़ी उम्मीद जगी है, क्योंकि वहां दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के नेता मिल रहे हैं और ये पूरी उम्मीद है कि वो दुनिया की वैक्सीन की जो जरूरत है उसे पूरा करेंगे। ये हैं दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के ग्रुप G7 के नेता, जिनकी इंग्लैंड के कार्निवल में सालाना बैठक हो रही है। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बैठक में दुनिया में वैक्सीनेशन की तस्वीर साफ होगी। G7 से निकलेगा दुनिया का वैक्सीनेशन मंत्र। दुनिया को मिलेगा वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट। पूरी दुनिया में अब ऐसी बैठकों के तमाम प्रोटोकॉल्स और तरीके भी बदल गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जब पहली बार मिले तो कुछ यूं मुलाकात हुई। राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन ने बोरिस जॉनसन की तरफ हाथ बढ़ाया तो बोरिस ने हाथ नहीं मिलाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कोहनी आगे कर दी और उसके बाद दोनों ने एल्बो बम्प किया। इसके बाद फोटो सेशन के लिए भी अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने एल्बो बम्प किया। इससे पहले इंग्लैंड पहुंचने के बाद जो बाइडेन ने दुनिया के लिए एक बड़ा ऐलान किया। अमेरिका दुनिया के 100 गरीब देशों को 50 करोड़ फाइजर वैक्सीन दान देगा। We're taking a major step that will supercharge the global fight against this pandemic. In my direction, the United States will purchase an additional 500 million doses from Pfizer vaccine that will donate nearly 100 low and lower middle income countries. They will be the beneficiaries. Let me say that again. The United States will purchase 500 million doses of Pfizer's COVID-19 vaccine to donate to nearly 100 nations that are in dire need in the fight against this pandemic. That's a historic step. The largest single purchase and donation of COVID-19 vaccines by any single country ever. अगस्त में ये वैक्सीन इन देशों को भेजी जानी शुरू होंगी। इस साल के अंत तक 20 करोड़ डोज डिलीवर होंगी और बची हुई 30 करोड़ डोज अगले साल के शुरुआती 6 महीनों में डिलीवर कर दी जाएंगी। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अमेरिका दुनिया को वैक्सीन इसलिए डोनेट कर रहा है क्योंकि वो अपनी 64% जनसंख्या को वैक्सीन का एक डोज दे चुका है। जो बाइडेन इससे पहले 8 करोड़ वैक्सीन डोज दूसरे देशों को देने का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अमेरिका और उसके जैसे शक्तिशाली देशों से पूरी दुनिया को उम्मीद है, क्योंकि दुनिया में बहुत से गरीब देश ऐसे हैं जो इन शक्तिशाली देशों के बिना अपना टीकाकरण पूरा नहीं कर सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयस ये पहले ही कह चुके हैं कि दुनिया का टीकाकरण करने के लिए इन G7 देशों को आगे आना होगा। World Health Assembly, I called for a massive global effort to vaccinate at least 10% of the population of all countries by September and at least 30% by the end of the year.
To reach these targets, we need an additional 250 million doses by September, and we need 100 million doses just in June and July. This weekend, the leaders of G7 countries will meet for their annual summit. These 7 nations have the power to meet these targets. I'm calling on the G7 not just to commit to sharing doses, but to commit to sharing them in June and July. इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि G7 की समिट में जो बाइडेन अपने समकक्ष नेताओं से भी वैक्सीन डोनेट करने की अपील करेंगे। वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से अमेरिका जैसे देश महामारी से बाहर निकल रहे हैं। The key to reopening and growing economies is to vaccinate your people. Our vaccination program has helped the American economy begin to recover from the worst economic crisis in a century. Over 2 million new jobs created just in the last 4 months since I've become president. An historic decline in long-term unemployment. Businesses reopening and a projected economic growth of 6.9%, the fastest in nearly 4 decades in America. Just as the American economy is recovering, it is in all of our interest to have the global economy begin to recover as well. And that won't happen unless we can get this pandemic under control worldwide. ये वैक्सीनेशन का ही नतीजा है कि करीब 1 साल के बाद यूरोप अब अमेरिकी और दूसरे टूरिस्ट के लिए खुल रहा है। मार्च 2020 के बाद यूरोपियन यूनियन ने बाहरी दुनिया के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। अलग-अलग देशों ने टूरिस्ट के लिए नियम तय कर दिए हैं। जैसे अगर आपको वैक्सीन लगी है तो आप फ्रांस में आ सकते हैं, लेकिन आपको यूरोपियन यूनियन की अप्रूव्ड 4 वैक्सीन में से कोई एक लगी होनी चाहिए। EU ने फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अप्रूव किया है। 16 देशों के टूरिस्ट की एंट्री बैन है, जिनमें भारत भी शामिल है। इटली की बात करें तो वहां भी मई के मध्य से टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन उन्हें 10 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। ग्रीस की बात करें तो वहां चीन और ब्रिटेन समेत 20 देशों के टूरिस्ट को आने की इजाजत है। सभी यात्रियों को नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। स्पेन में भी इसी सोमवार से टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं। वहां भी सिर्फ उन्हीं यात्रियों को आने की इजाजत है जिनका वैक्सीनेशन हो गया है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान भारत में हुआ है, क्योंकि भारत में कोरोना से लोगों की जान भी गई है और अर्थव्यवस्था का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इसीलिए भारत के लिए भी वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता बताया जा रहा है। लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने सरकार को कुछ लिखित सुझाव दिए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस ग्रुप की सबसे बड़ी सिफारिश ये है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहा गया है कि अगर इस बात के कोई सबूत मिलते हैं कि इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन लगाने से फायदा होता है, तभी वैक्सीन लगानी चाहिए। सबको वैक्सीन लगाने के बजाय जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है उन्हें पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए। ये भी कहा गया है कि अगर बिना योजना के वैक्सीनेशन किया गया तो फिर वायरस में कई म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसी इलाके में वायरस तेजी से फैल रहा है तो वहां कोविशील्ड की दूसरी डोज तय समय से पहले दी जा सकती है। जो सुझाव आए हैं ये बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं। हम इन सुझावों का स्वागत करते हैं और इनके साथ चर्चा 1-to-1 भी करेंगे। एक सजेशन आता है कि जिनको हो गया है कोविड वो टीका ना लगाएं। तो ये सारा जो इसका फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म में किए जाते हैं। यहाँ पे अभी तक भी किए गए और उनकी राय में कोविड होने के बाद 3 महीने के बाद हमें नेक्स्ट वैक्सीन लगना चाहिए, ये क्लैरिटी उन्होंने दी। लेकिन अगर और डेटा आता है, सुझाव आते हैं, उसको वो कंसिडर कर सकते हैं। देश करीब 25 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा छूने वाला है, लेकिन भारत की जनसंख्या को देखते हुए ये संख्या बहुत कम है। और ये बात सच है, वैक्सीन लगेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।